देखिए, जब हम अपनी बात, अपना एक्सपीरियंस हम शेयर करते हैं तो सभी को उससे लाभ मिलता है। तो ये अच्छा है, क्योंकि हम सबको अपने अंदर धीरे-धीरे सुधार करना है। और जैसा हमने कहा कि हमको एक काम सदा करना है कि गुरु महाराज को, उनके स्वरूप सदा अपने हृदय में बिठा के रखना है। तो हम सबका एक संकल्प होना चाहिए, जैसे आज भी हम यहाँ बैठे हैं, कि जीवन का कोई भी पल हो, अगर हमें याद नहीं है और अचानक से याद आ जाए, तभी गुरु महाराज को याद करें। वैसे तो सारे दिन याद करना चाहिए, पर हम अज्ञानी जीव संसार के काम में इतने उलझ जाते हैं, संसार की समस्याओं में इतने उलझ जाते हैं, और संसार की बुराइयों में इतने उलझ जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि मालिक को याद रखना ही सही माने में जप करना है। उसके नाम का जाप करना, यानी कि उसको याद करना। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम जितनी बार हो सके गुरु महाराज को, परमपिता परमात्मा को, सतपुरुष को याद करें। देखिए, हमको कई बार समझाया है कि जो सतगुरु है उनका असली रूप शब्द स्वरूप है, और शब्द खुद मालिक है। मालिक में और शब्द में कोई भेद नहीं। तो जब हम सतपुरुष को याद करते हैं या सतगुरु को याद करते हैं, तो दोनों बात एक ही हैं। तो ये हम सबको एक संकल्प करना चाहिए। और दूसरा, जहां तक हो सके, मैं पुनः कहूंगा, जहां तक हो सके दूसरे लोगों की चर्चा चुगली से बचें। अगर हमको निर्णय करना है, अपने बारे में निर्णय करें, अपने बारे में सोचें कि मैं कहाँ गलत हूँ और मुझे कहाँ अपने अंदर सुधार करना है। और ये एक सतत प्रयास है, लगातार चलने वाला प्रयास है। हम सब लोग गलती के पुतले हैं। किसी भाई ने या बहन ने मेरे पास एक प्रश्न पूछा है कि अगर हमसे गलती हो जाए, जो कि होती है, हम सब करते हैं, मैं भी करता हूं, तो अगर हमसे गलती हो जाए तो क्या हमको दोबारा नामदान लेने की हो सकता है? उनका प्रश्न इतना ही था, उसमें क्या गलती है क्या नहीं है इसकी कोई चर्चा नहीं। तो एक बात तो हम समझ लें, हम सब गलतियों के पुतले हैं। गलतियां होना हमसे बड़ा ही स्वाभाविक है। ये बड़ा आश्चर्य होगा अगर हम में से कोई भाई बहन ये दावा करे कि मैं अपने जीवन में कोई गलती नहीं करता। और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अगर कोई भाई बहन हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा कोई नहीं होगा, बिरले होंगे, बिरले होंगे। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, हम सब की कोशिश होनी चाहिए, गलतियां ना हो, पर गलती हो जाए। देखिए, जहां तक मैं समझता हूं कि जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछा है और जिस संदर्भ में पूछा है, उन्होंने एक किसी बड़ी गलती की उनके मस्तिष्क में है, जिसकी वजह से वो पूछ रहे हैं। गलती कितनी भी बड़ी हो, हमसे कोई भी अपराध हुआ हो, हमको उस अपराध को समझ करके आगे से हमसे वो गलती ना हो, ये प्रयास होना चाहिए। दोबारा नाम दान लेने की आवश्यकता नहीं है, कितनी भी बड़ी हमसे गलती हो जाए। तो उसका पश्चाताप क्या है? उसका पश्चाताप ये है कि हम पुनः उस गलती को ना दोहराएं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमको ये देखना पड़ेगा ये गलती हमसे क्यों हुई, किस लालचवश हुई, किस कारणवश हुई, किन परिस्थितियों ने हमको ऐसा करने के लिए प्रेरित किया, मजबूर किया, या इस घटना के घटने में सहायक हुई। अगर पुनः उसकी पुनरावृत्ति होती है, पुनः वो घटनाएं हमारे सामने घटती हैं, वो सिचुएशन फिर से हमारे सामने आती है, तो हम कैसे अपने आप को उस गलती से करने से बचाएंगे? तो जब हम ये बैठ के चर्चा करेंगे अपने आप से ये समझने की कोशिश करेंगे, ओहो यह अपराध, यह भूल, यह गलती इस कारण से हमसे हुई। अब मैं इन चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा।
तो बहुत ज्यादा संभावना है अगली बार हम उस गलती को करने से बचें। तो ये हम सबका प्रयास होना चाहिए कि हम इस प्रकार की गलतियां अपने जीवन में अगर होती हैं उनको दोबारा करने से बचें। उन्हें नामदान लेने की आवश्यकता नहीं है, पर अपने अंदर लगातार सुधार करने की आवश्यकता है। अगर हमसे गलती नहीं हुआ करती, अगर हमसे कोई गलती नहीं होती, तो हम कब के मालिक के साथ एक रूप हो जाते हो। इस काल की नगरी में, इस आवागमन के चक्कर में, इस 84 लाख के फेरे में, इस मल मूत्र की देह से, इनके बंधनों से हम आजाद हो गए होते। हम सब जो भी जीव यहाँ हैं अपनी भूलों के वश ही हैं, अपनी गलतियों के वश ही हैं। बट अब मौका है कि हम अपने आप को सुधारें और इस प्रकार की चीजों को पुनः रिपीट न बने, उनको दोबारा से ना दोहराएं। यह हमारा प्रयास होना चाहिए। पिछली बार कुछ प्रश्न ऐसे थे जो विजय भाई के पास थे, जिनकी हम चर्चा नहीं कर पाए। तो अगर विजय भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस समय जैसे मैंने देखा कि वो को होस्ट हैं, तो वो उन प्रश्नों को एक एक करके ले सकते हैं जो भी उनसे हमारे बाकी भाई या बहनों ने पूछे हैं। एक छोटा सा मेरा सुझाव, जैसे आज हम लोगों ने एक अच्छा प्रयास किया कि जो भी भजन गा रहे थे, शब्दों को गा रहे थे, उन सब के ऊपर वीडियो का फोकस था। हमको ये करना चाहिए कि जो भी अपनी बात कहे एवं प्रश्नोत्तर में भी कोई अपना प्रश्न उठाए, अपनी जिज्ञासा उठाए, अपनी बात शेयर करे, बड़ा अच्छा रहे। उनके ऊपर वीडियो का, उनका वीडियो फोकस में रहे। हाँ, इतना जरूर है कि एक बार हम पहले ये देख लें कि वीडियो प्रॉपर आ रहा है, सही से आ रहा है या नहीं। तो हम वीडियो को सेट कर लें एक बार, तो तभी वीडियो को शेयर करें, तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि दूसरे लोग उसको ढंग से देख सकेंगे जो भी अपनी बात कह रहा है। तो वीडियो शेयर करना अच्छा है, बट वीडियो शेयर करने से पहले वीडियो की सेटिंग को उससे चेक कर लें। मैं भी हर बार ही कोशिश करता हूँ कि मैं वीडियो की सेटिंग चेक करूं, ताकि उसके अंदर जो क्वालिटी ऑफ पिक्चर है वो ठीक रहे। तो विजय भाई अगर जुड़े हुए हैं तो वो अपनी बात करें। मुस्कान बेटी, विजय हैं अभी या हम आगे बढ़ें? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। राधा स्वामी। राधा स्वामी विजय भाई। जी, पहले अगर आप जी की इजाजत हो जी थोड़ी सूचनाएं दे दें क्या जी, कल आश्रम हाँ, वो अच्छा ठीक रहेगा विजय भाई, अच्छा रहेगा वो। है जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसे आप जी को पता ही है, और मैं तो प्रार्थना ये भी करूंगा कि जितने भी भाई बहन हैं अपने, वो अपने अड़ोस पड़ोस में या जिन भाई बहनों के पास मोबाइल नहीं है उन तक सूचना जरूर दें भंडारे की। 13 तारीख को भंडारा है, बाबा सावन सिंह जी महाराज जी की याद में भंडारा ये मनाया जा रहा है। और इसी की तैयारी को लेके कल एक एक दिवसीय कार्यक्रम सेवा का लगाया गया है। और मैं सभी भाई बहनों से प्रार्थना करूंगा जिनके पास समय है वो आए एक दिन के लिए, और मैं भी जा रहा हूँ उसमें। तो आप सब आए और एक दिन की सेवा जरूर करें ताकि साफ सफाई का काम अच्छे से हो सके। और 7 तारीख से सुबह से ही 3 बजे से एक कार्यक्रम है, जैसा आप जी को पहले बताया भी था संक्रांत पे। 7 तारीख से 11 तारीख तक आश्रम के अंदर भजन सिमरन का कार्यक्रम है, कैंप है। तो उसमें आए, उसमें बड़ा अच्छा है, वो जिनके पास समय है पूरा लाभ उसका लें। और दोनों टाइम उसमें भजन रहेगा, और सुबह शाम, और 9 से 12 हर रोज मौन साधना रहेगी, और खाने पीने का विशेष ध्यान रखा जाएगा उसमें। और जितने भी भाई बहन जत्थेदार हैं या जो सेवादार हैं उनसे प्रार्थना है वो 11 तारीख को शुक्रवार को आश्रम जरूर पहुंचे, ताकि अपनी अपनी जो सेवा है उसको संभालें। तो ये प्रार्थना है छोटी सी भी, आप आए। और ये 13 तारीख जो भंडारे का जो मैसेज है
जो संदेश है इसको जरूर सभी तक पहुंचाने की कोशिश करें, ये भी एक हमारी सेवा ही है। अब एक छोटी सी प्रार्थना सवाल से पहले मुझे आपसे करनी है जी, छोटी सी। जरूर विजय भाई। हाँ जी। अभी जैसे पिछले शनिवार को ज्ञान चर्चा में पहले जो 30 मिनट थे जी, आप जी ने बड़ा जो हमारा हर रोज का जीवन का कह लो या हमारे जीवन का एकदम से सामने रखा, जो दर्शन था वो हमारे सबके जीवन का। तो मेरी आप जी से प्रार्थना रहेगी जी, ये यही जो 30 मिनट का जो कार्यक्रम था इस तरीके का आगे, क्योंकि इस कार्यक्रम में बहुत सारे भाई बहन नहीं जुड़ पाते जी, इसमें तो सीमित 60-70 ही जुड़ पाते हैं। तो एक कंप्लीट कह सकते हैं हमारे जीवन का दर्शन था वो, जो पिछले बार ज्ञान चर्चा में था 30 मिनट का कार्यक्रम। और उसको जब आप जी बाहर होते हैं, मैं बहुत फेस करता हूँ उस चीज को। तो मैं प्रार्थना करूंगा अभी भंडारे से एक दिन पहले 11 में वो 30 मिनट का कार्यक्रम, कुछ चीजें हैं कुछ उसमें, अगर मेरे को इजाजत होगी जी मैं भी जोड़ूंगा उसमें, थोड़ी सी चीजें हैं। बाकी मेरी प्रार्थना है वो वही है जी, सबसे पहली सीढ़ी है जी वो हमारी। तो उसको एक बार, क्योंकि वहां संगत सभी सुन रही होगी उस टाइम, ज्यादा होंगे सत्संगी, तो क्योंकि यहाँ तो 60-70 ही लोग जुड़े पाते हैं उसका, ताकि सभी लाभ ले लें, उनको सबको ये चीजें हमारी समझ में आ जाएंगी सारी, जो पहले की गई थी पिछले सत्संग में बताया गया था। ठीक है तो विजय भाई। हाँ जी। इसी प्रकार से प्रयास रहेगा। और इसी सिलसिले में ये भी है कि जो ये हमारा प्रोग्राम चलता है शनिवार को, अगला प्रोग्राम डेरे से, और प्रश्नोत्तर भी डेरे से ही लोग पूछेंगे। जी बाहर के लोग उससे जो प्रश्न पूछना चाहें वो उसके बाद जो प्रोग्राम होगा उसमें वो चर्चा कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न डेरे में आए हुए लोगों के लिए समर्पित है, तो वही लोग उसमें अपनी जिज्ञासा और अपनी बात कहेंगे। तो जी जैसे पहले भी इस प्रकार का प्रयास रहा है, तो और मेरा सबसे अनुरोध यही है, स्थान का बहुत प्रभाव होता है। अगर समय निकाल करके डेरे में आ सकते हैं, समय बिताएं, भजन सिमरन करें। अगर हम पूरे सप्ताह नहीं तो कम से कम 2 दिन 3 दिन तो डेरे में आए। भंडारे वाले दिन आना ये नहीं कह रहा हूँ कि वो उसका लाभ नहीं, लाभ उसका भी है, बट अगर हमको ज्यादा लाभ की इच्छा है तो ज्यादा समय भंडारे के दौरान हम आश्रम में दें। सभी से अनुरोध है। हाँ विजय भाई, जी। आप आगे बढ़ें। हाँ जी। अब प्रश्न है जी, एक किसी ने सवाल भाई ने एक दिन पोस्ट किया था जी, किसी ने अपने सतगुरु प्रेम के प्यारे के ऊपर, आज से 10 दिन पहले की करीब की बात है जी। उन्होंने आप जी के स्वरूप के नीचे करके टैग किया था जी, एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी उन्होंने। अब फिर किसी ने उसके ऊपर थोड़ा सा उसको अच्छे से खोल के समझाने के लिए प्रार्थना की है जी। वो कह रहे भी मुझे पूरी तरीके से समझ नहीं आई बात, जो उस भाई ने उसमें टैग की थी। उस भाई वो भाई भी अगर जुड़ा है जी, तो उस भाई का नाम गुलशन है। अगर वो इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे दे, मैं बोल दूंगा। नहीं तो आप जी से पूछा उन्होंने, तो भी आप जी उसको थोड़ा सा खोल के समझा दो। मैं उसको पढ़ वो रहा हूँ। अच्छा ये रहेगा, गुलशन भाई अपनी बात कहें अगर वो जुड़े हुए हैं। अगर वो इस समय अ, यहाँ चर्चा में नहीं है, फिर विजय भाई आप उस बात को कहें। गुलशन भाई तो ठीक अपनी बात को कहने में सक्षम हैं और बड़े अच्छे से अपनी बात को रखते हैं, उनका तो पेशा ही ये है। है। मैं उसको जो उन्होंने लिखा था, वो लिखा जी उन्होंने, भरोसा नहीं सतगुरु ते माथे टेकन जाए झूठे, पशु पक्षी चिड़िया बाज नहीं जान दे कुछ भी, रख देने मालिक ते भरोसे सच्ची। ऐसी कुछ लाइनें उन्होंने आप जी के स्वरूप के नीचे करके तय की थी जी। तो उन्होंने जो भाई है उन्होंने कहा भी इसको थोड़ा सा भी थोड़ा सा विस्तार से आप जी से प्रार्थना की है उन्होंने। अगर गुलशन भाई है
तो मुस्कान बेटे देखना, गुलशन एडवोकेट के नाम से होगा, अगर वो हैं जुड़े तो उनको अनम्यूट कर दो, नहीं तो वो प्रदीप भाई के साथ है बेटे, लाडवे वाले के साथ, उनका अनम्यूट कर सकते हैं आप, वो अपनी बात रख ले सकते हैं। दोनों ही नहीं है पापा जी इसमें। हाँ जी। दोनों दोनों ही। नहीं है। दोनों नहीं कोई बात नहीं विजय भाई, मैं जी। वो नहीं है तो वैसे अच्छा तो ये होता है कि वो साथ में होते। फिर भी देखिए, ये एक हम सब लोगों के लिए, मैं तो खुद अपने लिए भी ये बात बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे भरोसे में, सतगुरु के प्रति हमारे प्यार में कहीं ना कहीं कमी है। आप समझ रहे बात मेरी? आप जी कहीं ना कहीं कमी है हम लोगों के अंदर। और ये चीज हमारी जो दिनचर्या है, जो हमारी गतिविधियां हैं, उसमें दिखती भी है। जी हम कोशिश करते हैं विश्वास रहे, पर जब छोटी सी भी समस्या आती है, हमारा विश्वास बहुत जल्दी डगमगा जाता है। वो बात दूसरी है कि काफी समय बीत जाने के बाद जब हम पिछली घटनाओं को देखते हैं, तो फिर हमको लगता है कि नहीं नहीं, जो सतगुरु महाराज की दया में रही उस समय बहुत अच्छी रही। नहीं तो जो हम चाह रहे थे, जो जैसा हम चाहते थे, अगर वैसा होता तो शायद अच्छा नहीं होता। तो हम सब लोग जो सत्संगी हैं, गुरुमुख हैं, उन सब लोगों को चाहिए कि जो भी हमारे ईष्ट हैं, जो भी हमारे सतगुरु हैं, उनके ऊपर हमारा पूर्ण भरोसा रहे। देखिए, यहाँ जो समस्या है, मैं उस समस्या का भी जिक्र कर दूं। मिट्टी के बने हुए भगवान को पूजना आसान है। क्यों? वो जैसा है वो वैसा है। उसका जीवन की जो घटना है वो कुछ हो नहीं रही है हमारे सामने, नहीं तो हम उस पर चर्चा करते हैं। मैं सदा उदाहरण देता हूँ, कृष्ण भगवान हुए, राम हुए, उनके जीवन काल में उनकी बातों पे चलने वाले पूर्ण रूप से समर्पित लोग बहुत कम थे। जितने आज हैं उसके मुकाबले बहुत कम लोग थे, क्योंकि वो उस समय शरीरधारी जीव थे। तो भगवान की मिट्टी की मूर्ति पर विश्वास करना आसान है, बट एक शरीरधारी संत पर या किसी भी व्यक्ति पर हमारा विश्वास बहुत जल्दी डगमगा जाता है, और ये ही हमारे लिए सबसे बड़ी विकट समस्या रहती है। और इसीलिए मेरा बार बार सबसे यही कहना होता है कि हमारा जो विश्वास है, हम जो गुरु के पास गए हैं, गुरु के पास हम गुरु के साथ संबंध जोड़ने नहीं गए। हम सिर्फ गुरु के पास से परमात्मा का रास्ता जानने, वहां जाने की विधि और उस पे चलने का प्रयास करना, हम इसी काम के लिए वहां पे गए। तो हमें अपनी चीज बिल्कुल स्पष्ट रखनी चाहिए, और उतना ही हमारा वहां पर संबंध है। हम लोग, उन्होंने क्या खाया, उन्होंने क्या पहना, अब मैं ही हूं, कोई लोग बोलते हैं कि जी साधुओं वाले वस्त्र नहीं पहनते। तो इन सब चीजों में हमें अटकने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। हम सब लोगों को जीवन में गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, पूरा भरोसा रखना चाहिए, और जो हमारे जीवन में हो रहा है उनकी दिया हुआ प्रसाद समझ के उसको ग्रहण करना चाहिए। पर अनुभव में ये आया है, ऐसा करने वाले जीव बिरले हैं। पहले भी हमने चर्चा की है। और ये इसकी पहचान तब होती है जब जीवन हमारा सुख में बीत रहा है, सब चीजें वैसी हो रही हैं जैसा मैं चाहता हूं। तब मेरा भरोसा कितना मजबूत है, ये उसको नहीं दिखाता है। जब मैं बीमारी में हूं, मैं व्यापार के मामले में नुकसान की हालत में हूं, जीवन में कष्ट आ रहे हैं, चीजें ऐसी नहीं हो रही हैं जैसी होनी चाहिए, विपदा आई, कोई भयंकर रोग आया, कहीं ना कहीं परिवार में कष्ट हुआ, उस समय पता चलता है कि विश्वास हमारा डगमगाया या रुका रहा।
अगर विश्वास हमारा डगमगाया, इसका मतलब हम संसार की चीजों की प्राप्ति के लिए ही इस मार्ग पर चल रहे थे, जबकि हमको यह पता है कि इस मार्ग पर चलने का ध्येय हमें इस संसार की चीजों से विरक्त होकर के परमपिता परमात्मा की प्राप्ति है, उधर जाना है। पर जब संसार की चीजें ही मेरे जीवन के अंदर इस प्रकार की परिस्थिति पैदा कर देती हैं कि जो जीवन में सबसे जरूरी है भरोसा, वो ही समाप्त हो जाता है, तो हमारे लिए एक विकट संकट पैदा हो जाता है। तो उसी सिलसिले में कई बार इस पे हम चर्चा कर चुके हैं कि भाई अगर विश्वास में कमी है और हमको लगता है कि वो कमी इस कदर तक कम हो चुकी है कि वो मेरे जीवन में बाधक बन रही है, तो रास्ता बदल दो, और नहीं तो अपने विश्वास को मजबूत करके उस दृढ़ विश्वास के साथ उस मार्ग पर चलते रहो। तो अपने भरोसे और विश्वास, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा बोलना चाहिए, बहुत बड़ी चीज है जो इस मार्ग पर चलने के लिए चाहिए। अगर भरोसा और विश्वास में कमी है तो सफलता की प्राप्ति होना लगभग कठिन है, लगभग कठिन है। हो सकता है किसी को प्राप्त हो जाए, पर मेरा अपना अनुभव है कि बड़ी दिक्कत का काम है कि हमारे गुरु पे भरोसा नहीं और गुरु के बताए मार्ग चलें। क्योंकि जब चलेंगे तो फिर संशय मन में पैदा होंगे कि पता नहीं ठीक है, पता नहीं गलत है, और वो संशय हमारी तरक्की नहीं करने देंगे। 2 कदम आगे बढ़ेंगे, 3 कदम पीछे चलेंगे, उससे बचें। यस विजय भाई। जी, संजीव भाई हैं जी, हैंड रेज किया उन्होंने, कुछ शायद बीच में जोड़ना या कहना चाह रहे हैं संजीव भाई जी। हाँ महाराज जी, राधा स्वामी जी। मेरा राधे बस यही था, इसी से रिलेटेड था जी प्रश्न मेरा। जैसे आप जी ने अभी बताया, वैसे तो क्लियर हो गया सारी चीज। जैसे हम लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आप जिसे हम लोग आराम से बात कर लेते हैं जी, हर तरह की खुल के डिस्कशन कर लेते हैं। तो हम कई बार अपने सांसारिक जीवन में कई बड़े डिसीजन होते हैं जी। जैसे वैसे तो महाराज जी के ऊपर पूरा भरोसा है जी, लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं भी महाराज जी से बात इजीली हो जाती है, तो हम लोग आपसे डिस्कस करते हैं जी हर बड़े फैसले को लेके। कोई भी हमें लगता है कि ये बड़ा फैसला है, वैसे तो महाराज जी को स्पुर्द करके भी हम सारे काम कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि इसमें आप प्रकाश डालें, हमें वो लीवरेज लेना चाहिए आप जी के साथ बात करने का, कि नहीं लेना चाहिए? बिट्टू भाई, थोड़ा सा इसको ऐसे भी समझें कि जैसे हम सब लोग, हम सब के ऊपर अपने काम की, अपने परिवार की, और जो हमारे खास मित्र प्यारे हैं उनके साथ जो भी हमारी दिनचर्या है, उन सब में हम लोग बड़े मशगूल हैं, बहुत व्यस्त हैं, बहुत बिजी हैं। हमारे पास उनके अलावा बाकी काम के लिए समय नहीं होता। तो समय का अभाव, उस समस्या से हम सब लोग ग्रसित हैं। और मेरे साथ भी ऐसा होता है कई बार भी, जब बिट्टू भाई, कि फोन आया किसी का या किसी का संदेश आया, और मैं इस समय अभाव के कारण मैं हर एक का, इसलिए मैंने पहले भी कहा था, सबसे अनुरोध किया था। अभी भी मेरे पास काफी लोग डायरेक्टली राधा स्वामी लिखते हैं व्हाट्सएप में, और मैं हर एक का जवाब हर रोज नहीं दे पाता हूँ। तो मेरा यही अनुरोध रहता है सबके साथ कि भाई जो हमारा एक सतगुरु प्रेम के प्यारे ग्रुप है, उसमें भेजी गई राधा स्वामी सभी के लिए है, वो मेरे लिए भी है। अलग से राधा स्वामी भेजने से बचें। तो नहीं तो फिर मुझे भी समय निकाल करके देखिए, अगर मैं बिल्कुल ही जवाब नहीं दूं वो भी अच्छा नहीं लगता, और अगर मैं जवाब देता हूं तो समय लेती है, हर चीज समय लेती है। तो जैसे आपने बोला, अगर आप, कोई भी आदमी चर्चा करता है तो, क्योंकि अभी हम बहुत सारे लोग इस आश्रम से नहीं जुड़े हैं ये, और ये हमारे लिए अच्छा भी है। तो जो भी हमारी खास समस्याएं हैं वहां पर अगर उनको निर्णय लेने में कुछ दिक्कत महसूस हो रही है, अगर निर्णय लिया हुआ है, उनको पता है हम क्या करना चाहते हैं,
तो उनको गुरु महाराज को याद करके आगे बढ़ जाना चाहिए। बट अगर कहीं पर उनको निर्णय लेने में ऐसा महसूस होता है कि वो मेरे से बात करेंगे तो शायद वो एक सही निर्णय आसानी से ले सकें, तो वहाँ पर मैं उपलब्ध हूँ, मैं अपने प्रयास करता हूँ, अपनी बात मैं उनके साथ साझा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि भई पहले वो बताएँ मुझे कि क्या समस्या है, कैसे नहीं है, और फिर जो भी मेरी सीमित मेरा ज्ञान है, मेरी समझ है, मैं उसके हिसाब से अपनी राय देता हूँ। बट फिर चाहे उनको मेरी राय अच्छी लगे या मेरी राय अच्छी ना लगे, उस पर बातों को बहुत ज़्यादा रिपीट करना है, उससे बचें, क्योंकि उसमें उनका भी समय व्यर्थ होता है और साथ में क्योंकि मैंने जो बात कहनी थी मैंने कह दी। अब उनको अगर मेरे वाले विचार उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो मुझे किसी से कोई ये सोच नहीं है कि उन्होंने मेरी बात क्यों नहीं मानी। मेरी बात तो उन्होंने अपनी राय के समझने के लिए ली है, ताकि वो सही निर्णय ले सकें। तो उसका लाभ उठाना चाहिए, बट उसके अंदर बहुत ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए और ना ही ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं, नहीं उनसे बिना पूछे हम काम नहीं करेंगे। आप कहीं रिश्ता देखने गए, लड़के का, लड़की का, और आपको सब कुछ ठीक लगता है, तो मेरा प्रयास ये होता है जब भी कोई मेरे से बात करता है तो कि भई आप सभी एंगल से, सभी जगह से उस चीज़ की जाँच-पड़ताल करें और तब आगे बढ़ें। ऐसे ही कोई नौकरी लेना चाहता है, कहीं कोई एडमिशन चाहता है, तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि भई आपको अपनी आवश्यकता का पता है, आपको अपनी क्षमताओं का पता है। चाहे वो आर्थिक क्षमता हो परिवार की कि हम इस शिक्षा का बोझ उठा पाएँगे या नहीं उठा पाएँगे, और मैं बौद्धिक स्तर पर इस अध्ययन को कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, उन सबको देखते हुए और मेरी अभिलाषा क्या है उसको देखते हुए हमको निर्णय लेना चाहिए। पर जब कोई भी विकट है और कहीं आप उलझ गए हो, तो उस उलझन के मार्ग पर मेरी राय लेने में अगर आपको कुछ लाभ है, तो मुझे खुशी होगी कि मैं आपके किसी काम आ सकूँ। तो मैं उसको अवॉइड करना नहीं कहूँगा आपको, बट उसको सीमित प्रकार से उसका लाभ उठाएँ। उसमें ये चर्चा ना करें कि जी हमारे घर में बिजली बार-बार जा रही है, हम क्या करें? इस प्रकार की छोटे-मोटे प्रश्न हैं, उनसे बचें। जो मेन चीज़ है, उसके बारे में चर्चा करें। जी महाराज जी, क्लियर हो गए। जी, मैं थोड़ी सी ये हाँ, बात साथ संग से कहना चाहूंगा जी, थोड़ी सी प्रार्थना करना चाहूंगा। पहले भी आश्रम से भी ये प्रार्थना की गई थी, 2-3 बार ये प्रार्थना की गई है। जो सतगुरु प्रेम के प्यारे वाला ग्रुप है, जब उस पे हम राधा स्वामी से लिख देते हैं या उसको टैग कर देते हैं हाथ जोड़ के, तो आप जी की सारी साध संगत की वो राधा स्वामी महाराज जी तक पहुंच जाती है। और फिर हम अलग से आप जी के नंबर पे राधा स्वामी लिखते हैं, वहां फिर वो दिक्कत आती है। मेरी प्रार्थना है, पहले भी ये बहुत बार प्रार्थना की गई है, भी आप ये ना सोचो भी वहां पे कोई आपको देख नहीं रहा है, वो आपकी स्वीकार कर ली जाती है राधा स्वामी जब आप उसको हाथ जोड़ के टैग कर देते हो किसी भी ऊपर वाली राधा स्वामी को। तो इन चीजों का थोड़ा सा प्रार्थना है, थोड़ा सा ध्यान रखें। अगला प्रश्न भी इसी जो पिछला प्रश्न है जी, इसी से जुड़ा ही है, इसी से लगभग मिलता जुलता ही है। उन्होंने दरिया साहब की कुछ पंक्तियां हैं, उनको कोट करके ये क्वेश्चन किया है जी। कह रहे हैं, दरिया सुमरे राम राम को करम भरम सब खोए, पूरा गुरु सिर पे तपे, विघन न लागे कोई। तो वो कह रहे हैं भी थोड़ा सा विस्तार से इसको करने की कोशिश करें। ये भी जब पूरा गुरु सिर पे है तो फिर ये विघन आते हैं जीवन में बार बार। तो गुरु जी तो पूरे हैं ही हैं, हम ही अधूरे हैं, तो गुरु जी पूरे हैं। वो कह रहे हैं मुझे फिर ये विघन है, तो वैसे वो भरोसे वाला ही है जी, जैसे आप जी ने भी उसका जवाब तो फिर भी जी उन्होंने पूछा है। विजय भाई एक बार दोबारा आप उन पंक्तियों का बोलें, जो हाँ जी, दरिया दरिया साहब की हैं। हाँ हाँ जी। दरिया साहब की जो लाइनें हैं, ये दरिया सुमरे राम को
करम भरम सब खोए, पूरा गुरु सिर पे तपे, विघन न लागे कोई। देखिए, दो तीन चीजें इसमें हैं और बड़ी गूढ़ बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जब हमने नाम को सिमरा है, कर्म धर्म सब खोए, हमने इस संसार के साथ जो भी हमारे संबंध हैं उनको छोड़ दिया और हमने इस प्रकार से भक्ति की, राम की। और अब कई बार लोग यहाँ भी थोड़े से भ्रमित हो जाते हैं कि जी हम यहाँ राम की भक्ति कर रहे हैं और राम तो ब्रह्म की अवतार थे और हम कहते हैं हमको सत्पुरुष की भक्ति करनी है। तो हमको इन शब्दों के जाल से बचना है। राम, जैसे कबीरदास जी ने भी कहा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन तीनों से न्यारा, इन चार तीनों से न्यारा। तो ये बात समझ लें हम लोग कि राम का यहाँ जो भाव है वो राम का भाव इसी बात के लिए है, परमात्मा के लिए, परम पुरुष के लिए। तो ये बात हमको समझनी चाहिए। एक मिनट, अभी फोकस कहाँ चल रहा है अभी? आपकी वीडियो पे महाराज। ठीक है बेटे, ठीक है। तो मुझे भी ध्यान नहीं था आपको। हाँ, मेरा अच्छा, ओके। पर मुझे अभी ये फोकस में नहीं दिखाई दे रही वीडियो अपनी। हाँ, अब आइए बेटे। तो ये संशय था मुझे। तो जब राम के नाम की जिक्र हो रहा है तो यहाँ राम की चर्चा परमपिता परमात्मा के लिए है, सत्पुरुष के लिए है। कि हमने जब राम का जाप किया, उसके नाम का जाप किया, तो हमने संसार के कर्म, कर्म का मतलब होता है कि हमने किसी ना किसी इच्छा वशीभूत होकर के या किसी धर्म से संबंधित ये जो बातें हैं इन सब को छोड़ दिया। यानी कि हमने संपूर्ण रूप से आपको परमपिता परमात्मा को समर्पित कर दिया। ये अवस्था प्राप्त करना आसान नहीं है। इस अवस्था को पाना, तो फिर हमें संसार में होने का या खोने का दुख समाप्त हो जाता है। ये जो संसार के विघ्न हैं, जिनको हम विघ्न कहते हैं, यानी कि जो बाधाएं हैं, ये बाधाएं हमको इसलिए महसूस होती हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, संसार की इच्छाएं, ये सब खड़ी हैं और ये हमको आगे बढ़ने से रोकती हैं। और ये हमें ये दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं हम, अगर हम किसी से मिलते हैं, अब सोचिए थोड़ी देर के लिए, हम किसी से मिले और मिलते समय हमको लगा कि जो सत्कार हमको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो हमारा मन दुखी हो जाता है। दुखी क्यों हुआ? अभिलाषा के कारण, मन में इच्छा के कारण। अगर मन में कोई इच्छा ही नहीं है कि कोई हमारा सत्कार करेगा, कोई हमारा नाम लेगा, उन्होंने नाम लिया तो अच्छा, उन्होंने नाम नहीं लिया तो भी अच्छा। तो ये जो विघ्न है संसार के, ये हमारे अपने पैदा किए हुए हैं। हम कुछ चाहते हैं, वो नहीं हुआ, इसलिए हमको वो विघ्न महसूस होते हैं। हमको लगता है कि ये तो होना था, ऐसा नहीं हुआ, ये तो अड़चन आ गई। अड़चन किस लिए आ गई? कुछ चीज पानी थी, उसको पाने से अटक गए, रुक गए, किसी ने रोक दिया, तो फिर हमको दिक्कत महसूस होती है। तो ये विघ्न और ये अड़चने, ये भी हमारी अपनी अभिलाषाओं के कारण हैं। तो हमारा प्रयास क्या होना चाहिए कि जब हम सच्चे मायने में सतगुरु के प्यारे सत्संगी गुरुमुख बन गए हैं, तो संसार की इच्छाओं से, संसार की तमन्नाओं से, तृष्णाओं से, इनसे जहां तक हो सके अपने को बचाएं। देखिए, हम सब संसारी जीव हैं, परिवार वाले हैं, हमारे पे सबके ऊपर आर्थिक रूप से बहुत जिम्मेदारियां हैं परिवार के पालन करने की। समाज में भी हम लोग
सामाजिक जीव हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, समाज के काम भी हैं। तो यही हमारा टेस्ट है कि इन सब को करते हुए कैसे हम अपने जीवन को सुखी और शांत अवस्था में रख सकते हैं। जब भी मन विचलित हो, जब भी मन दुखी हो, जब भी मन परेशान हो, उस समय बैठ कर के सोचें कि ये अवस्था हमारी किस किस वजह से हमको ये अवस्था में पहुंचे हुए हैं। एक बार एक सत्संगी भाई का मेरे पास संदेश आया। वो बहुत विचलित थे, बहुत दुखी थे, मन बहुत बहुत ज्यादा उदास था कि मैं सबके लिए अच्छा करता हूँ, मैं सबके लिए ठीक करता हूँ, मैं बहुत करता हूँ, उन सब के बावजूद मैं भजन सिमरन भी करता हूँ। मन में इस समय इतना क्रोध आ रहा है कि मैं कुछ भी गलत काम उठा सकता हूँ। और मुझे पूर्ण सहानुभूति है उस भाई के लिए जिन्होंने ये बात कही। कम से कम उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी कमी को देखा। बट देखने के बाद अगर ये आधा ही काम है, जब तक सुधारेंगे नहीं तो सिचुएशन बदलेगी नहीं। तो बात ये है कि जो जो विघ्न है, ये विघ्न भी हमारे ही कारण है। हमारे आत्मा के ऊपर चढ़ी हुई जो मैल की परतें हैं, उनके कारण है। भजन सिमरन इन सब मैल की परतों को उतारने के लिए है। नाम का जाप करना, मालिक को याद करना, मालिक को अपने हृदय में बिठाना, वो सब इसलिए है कि कम से कम 24 घंटे में अगर हम 24 के 24 घंटे प्रेम प्यार के साथ ना गुजार पाए, संसार की तपस से ना बच पाए, कम से कम कुछ समय तो ऐसा निकाल लें कि जब संसार की तपस हमको गर्मी ना दे। गुरु के प्रेम की ठंडी बौछार हमको इससे बचा के रखे। हम उनको याद करें, उन पे भरोसा करें और ये मान के चलें कि वो हमारे रक्षक हैं और हमको संसार की चीजों से, संस्काल की जो भी तपस है उससे बचाने वाले हैं। तो गुरु तो ऐसे हैं। अगर कमी है तो हमारे अंदर है, और कमी है इसलिए तो हम गुरु के पास आए। देखिए, कमी ना होती गुरु के पास क्यों आते? हम सीधे ही परमपिता परमात्मा के पास पहुंच गए होते। तो हर में कमी है, इस बात को हमको स्वीकार करें और ये भी मान के चलें कि सुधार करना है हमें अपने में, बदलाव लाना है हमें अपने में। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, हमें सुधार आएगा। तो ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। तो दरिया साहब इस शब्द में कह रहे हैं कि जब हम परमात्मा के नाम की भक्ति करें तो संसार के प्रलोभन, संसार की चीजें, संसार की जो भी चीजें हैं, उन सब से अपने आप को बचाएं। और जब ऐसे सतगुरु का हमारे ऊपर हमारे ऊपर दया मेहर बनी रहेगी तो संसार के विघ्न, संसार के ताप हमें किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। विजय भाई। जी। अभी आप इसमें और जोड़ सकते हो विजय भाई, आप जो कहना चाहें। बस मुझे तो ऐसा ही लगता है, अभी हम अगर पूरा गुरु के रास्ते पे चलेंगे जी, और उसके ऊपर भरोसा, वही बात है जी, गुरु के तो वही आता है भी, कितना भरोसा है हमारा सतगुरु के ऊपर, उतना उतना हमारे काम बनेंगे जी, या विघन नहीं लगेंगे। हम तो विघन इन चीजों को बोलते हैं, मेरी तो भाषा में ऐसा है अभी, जो ये हर रोज हमें थोड़े थोड़े से भी दुख होते हैं, हम तो विघन इन चीजों को कह रहे हैं। मुझे लगता है जी ये तो हमारे कर्मों के अनुसार अकॉर्डिंग आएंगे ही थोड़े बहुत, तो इनसे तो हम बच नहीं सकते। जो वो कह रहे हैं वीगन न लागे कोई, वो तो फिर बड़ी बात कर रहे हैं, ऊंची बात कर रहे हैं जी शायद दरिया साहब, क्योंकि जन्म मरण के इस चक्कर से, और ये जो वीगन आते हैं इनसे पार पा सकते हैं सहज तरीके से, शायद ऐसा कुछ दरिया साहब कह रहे हैं जी। कि अगर परमात्मा के नाम का सहारा लेंगे, अपने सारे कर्म भी उन्हीं के अकॉर्डिंग करेंगे, जो भी काम करते हैं, तो ये सारे काम करते करते चाहे विघ्न आए भी थोड़े बहुत है, लेकिन इनको सहज रूप से पार करते उस परम पिता परमात्मा को पा ही सकते हैं जी, शायद ऐसा दरिया साहब, मेरी तो समझ से ऐसा ही है। अगला। और विजय, अगला अगला प्रश्न विजय भाई। इन भाई का ये एक निजी सा क्वेश्चन है जी, सवाल है इनका। भाई ये हैं क्या कह रहे अभी हैं, प्रोग्राम में, हैं क्या वो, या आप ही पूछेंगे?
मैं उनको बोला था भी आप पूछो, मैं तो इनको तभी इनके बाद में लेते हैं जी क्वेश्चन, जो वो 1 मिनट में देख लेता हूँ इसमें है कि नहीं। कोई जुड़ नहीं पाएगी शायद आज इसमें। चलो चल, हाँ, फिर विजय भाई, उसका कारण ये है कि वो जुड़े नहीं है। उनका प्रश्न है तो अच्छा रहता कि जिन्होंने प्रश्न पूछा है, अगर वो नहीं भी पूछ पा रहे हैं तो कम से कम जुड़े हों इस समय। ठीक है जी। वो चलो बस फिर यही था जी एक क्वेश्चन, तो बाकी तो वो है नहीं इसमें ये भी, जुड़े नहीं है हाँ वो। हो, हाँ, हो सकता है विजय अगले में भाई। अगले में हाँ, ले लेंगे जी। हाँ जी। हाँ, हाँ। तो और कोई भाई बहन अपनी कोई बात कहना चाहे? एक और चर्चा थी जो बीच में रह गई थी। अ, किसी बहन ने या बेटी ने ये प्रश्न उठाया था कि वो जीवन में किसी भी कार्य को, एक कार्य को, विशेष कार्य को करने में बहुत ही बढ़िया ढंग से कर रही हैं, बहुत अच्छे ढंग से कर रही हैं, एक आदर्श तरीके से कर रही हैं, और वो उससे खुश भी हैं कि भी मैं देखिए कितने अच्छे प्रकार से इस कार्य को कर रही हूँ। जैसे मान लिया अपने बच्चे का पालन करना है, या अपने घर को ठीक रखना, या अपने वैवाहिक जीवन को ठीक करना, इस प्रकार के जो भी कार्य हैं वो बहुत ही अच्छे प्रकार से, बड़ी मेहनत के साथ, बड़े प्रेम के साथ, और ऐसा कि दूसरे लोग भी करें तो उनके लिए भी एक आदर्श बने, इस प्रकार से कर रही हैं। उनको अच्छा भी लगता है। बट उनका ये था कि सब करने के बाद बड़ा दुख होता है जब कोई इस कार्य की प्रशंसा नहीं करता, इसको ये नहीं बोलते कि देखो तुम कितना अच्छा काम कर रही है। तो मेरा एक ही सुझाव है कि बड़ा अच्छा लगा कि हमने किसी कार्य को बहुत अच्छे प्रकार से किया, करना भी चाहिए। जो सही तरीका है वो उस तरीके से उस काम को करना चाहिए, चाहे वो बच्चों के पालन से संबंधित हो, जीवन के किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, हमारे लोगों के साथ व्यवहार से संबंधित हो। बट हम इसलिए ये अच्छा नहीं बन रहे हैं, हम इसलिए अच्छा नहीं कर रहे हैं कि लोग इससे हमारी तारीफ करें या प्रशंसा करें। नहीं, हम अच्छा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको अच्छा करना है, हमको ठीक करना है, हमको सही रास्ते पे चलना है। तारीफ कर दी वो सोने में सुहागा। जैसे बोलते हैं आइसिंग ऑन द केक, कि भाई ऊपर से एडिशनल है, कर दिया तो ठीक, पर नहीं किया वो हमको हतोत्साहित ना करे। ऐसा हम फील ना करें कि कोई हमारी तारीफ नहीं कर रहा तो फिर इसको करने से क्या लाभ। हम दूसरों को दिखाने के लिए, उनकी प्रशंसा पाने के लिए, और दूसरों के ऊपर इतने आश्रित नहीं है कि हम अच्छा कार्य भी तभी करें जब दूसरों को अच्छा लगे। नहीं, हम अच्छा कार्य इसलिए करते हैं क्योंकि वो अच्छा है, वो जीवन को जीने का सही ढंग है, वो जीवन के लिए आवश्यक है। तो ऐसा अगर हम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। किसी ने तारीफ नहीं की तो कोई हम पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमको इन चीजों से बचना चाहिए, और जीवन में अच्छे कार्य को करने के लिए करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा है। इसलिए नहीं कि दूसरों को अच्छा लगता है, इसलिए कि मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करता हूँ। ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। जी। और किस और किसी भाई बहन की कोई मैं एक बात? चीज और हाँ, एक चीज बोलिए। और जो, हाँ जी, मैं तो ये भी प्रार्थना करना चाहूंगा जी, जैसे हम दुनिया से मांगते हैं जी, अप्रिशिएट करे कोई, हमें प्रेम करे, हमें कोई हमारी वाहवाही करे कोई, दुनिया कहाँ करेगी जी हमारी वाहवाही, कहाँ प्रेम करेगी, है ही नहीं उनके पास, ना प्रेम है बेचारों के पास, है ना, क्यों करेंगे वो किसी का। तो मालिक के हाजिर नाजिर, जैसे आप जी बोलते हो भी हर काम को, आपने आप जी ने बहुत बार सत्संग में ये बात बोली है, चाहे हम अपने घर में काम करें, चाहे हम अपनी जॉब करें, चाहे हम अपनी दुकान पे हैं, चाहे हम अपने खेत में हैं, उस मालिक का काम समझ के करें। दुनिया हमारी तारीफ करे या अप्रिशिएट करे ना करे, लेकिन वो मालिक के घर वो तो देख ही रहा ना जी हमें, हम उसको दिखाना हमने तो मालिक को। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि दुनिया तो नहीं करेगी अप्रिशिएट या किसी को, क्यों करेगी, वो प्रेम है ही नहीं कहीं प्रेम तो। और ये कोई लेने वाली चीज तो है नहीं, नहीं तो इसको तो खरीद लेता कोई भी, अगर ये ऐसे अप्रिशिएट वाला सिस्टम दिखता कहीं या कोई देता ऐसा कहीं।
तो ये तो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए होना चाहिए मेरे तो हिसाब से। तो भी हम अपने हर काम को परमात्मा को हाजिर नाजिर मान के करेंगे, चाहे हम अपने घर में घर को चलाएं, तो अच्छा रहता है, अपना सामंजस्य बैठा रहता है और जिंदगी बहुत अच्छे से चलती है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो उसी में सेटिस्फेक्शन बहुत होती है। ठीक बात है विजय भाई, बिल्कुल ठीक। मुस्कान बेटी, और किसी की कोई बात है, कुछ कोई बात कहना चाहता है, किसी ने हाथ रेज किया हो? राधा स्वामी ताऊ जी। राधा स्वामी बेटा। ताऊ जी मेरा एक क्वेश्चन था ताऊ जी। जैसे मैं, मेरा व्यक्तिगत है जी ताऊ जी। जैसे मैं रिपोर्ट कराता हूँ अपने शरीर की, टेस्ट कराते हैं ब्लड की, तो उसमें ताऊ जी जैसे मेरा रिपोर्ट आ गई, उससे थोड़ा मन डल हो जाता है उस दिन के लिए। तो लेकिन वो जब भूल पड़ जाती है तो वो ठीक हो जाता है। उसको भी हम विश्वास डगमगाना कहेंगे ताऊ जी। विश्वास डगमगाना, और मन में थोड़ा सा ये महसूस होना कि ओहो, मैंने सब कुछ अच्छे से किया, मैं सब दवाइयाँ अच्छे प्रकार से ले रहा था, मैंने परहेज भी किया, जो व्यायाम था मैंने वो भी किया, उसके बावजूद रिपोर्ट ठीक नहीं आई। मन में ये भाव आना, या मन में ये भाव आना कि लो जी, मैं तो डेरे में भी गया था, वहां भी मत्था टेक के आया, रिजल्ट वैसे का वैसा रहा। ये दो अलग अलग स्थिति हैं। पहली में हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि हमसे कहाँ भूल हुई। दूसरे में हम दोष देने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम दोष दे रहे हैं तो विश्वास में कमी। अपनी भूल को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं तो मेरे विश्वास में कोई कमी नहीं है। तो अब मैं कहाँ खड़ा हूँ ये तो मुझे पता होगा। कि जैसे आपने कहा कि मन डगमगाया, तो मन इसलिए डगमगाया कि लो जी, मैं तो इतनी मेहनत की थी, कहीं ना कहीं क्या कमी रह गई कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो वो आपके विश्वास को नहीं डगमगा रहा है, वो आपको याद दिला रहा है कि मैं क्या करूं। बट अगर आपने दोष गुरु को मढ़ दिया तो फिर वो विश्वास की कमी है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपके मन में उस समय क्या चल रहा है उसके ऊपर है। तो मैंने दोनों परिस्थितियां आपके सामने बताई, और आपको इससे ये समझने में मदद मिलेगी, सहयोग मिलेगा, सहायता मिलेगी कि आप अपने मन को देख सकें कि मन में विश्वास की कमी है या मन अपने आप को सुधारने का प्रयास कर रहा है। ठीक है मेरे ताऊ बेटा? जी दोनों परिस्थितियां हैं। हाँ, तो एक विश्वास की कमी बता रही है और एक आपको अपने अंदर सुधार भूल लाना की। है, उधर को इंगित कर रही है। ठीक है ताऊ जी। राधा हम्म, स्वामी ताऊ राधा स्वामी बेटा। राधा स्वामी महाराज जी, एक और हैंड रेज हुआ है। हाँ अमरजीत बेटा। अंकल, आप अनम्यूट कर लीजिए। राधा स्वामी बाबा जी। राधा स्वामी बेटा। मैं ये समझना चाहता जी, जैसे गांव में पशुओं का भी काम है जी। तो हम्म। गांव में भैंस भी है हमारे पास। अब भैंस हम्म। कई बार वैसे कटड़ा दे दिया जी, कटड़ा। अब पहले तो ये कटड़े चलते थे, बुग्गी बग्गी होती गांव में। अब बुग्गी का काम तो बिल्कुल ही खत्म हो गया जी। तो अब उन कटड़े को अगर कसाईयों को दे तो मन में ठटका सा रह जा, भाई कसाई तो इसको ले दिया खट्टेगा। अगर उनको कसाई को ना दे जो, तो फिर उनको करे क्या? इतना तो बहुत लंबा वो हुआ जी। फिर ये मतलब अगली बार फिर कटड़ा दे, फिर तो ऐसे पशु ज्यादा हो जाएंगे घर में। तो मैं ये समझना चाहता जी भाई, अगर हम उसको कसाई को दे रहे तो ये किस हिसाब से फिर मतलब पाप की स्थिति बना, या ये समझाओ। देखो, जैसे आपने कहा हमको पता है इस कटरे का क्या होने वाला है, यह जानते हुए भी हमने उस कटरे को कसाई को दिया। हमको पता है उसका क्या हश्र होने वाला है, तो उसके पाप में हम भागीदार तो हो गए। बचने का तरीका हमने कहा कि हम इसको अपने पास ही रखेंगे, इसका पालन पोषण करेंगे। अब हम क्या इसमें सक्षम हैं
कि क्या हम इन कटड़ों को अपने पास रख करके उनका पालन पोषण कर सकते हैं। अगर आप इसमें सक्षम हैं, आप में इतना सामर्थ्य है और इस काम में इतना लाभ है, तो शायद आप कर लेते और करना चाहिए था। बट क्योंकि ऐसा इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, आपको पता है कि भई इस प्रकार के जानवरों को आप सँभाल के नहीं रख सकते। आजकल उनका पालन-पोषण भी बहुत खर्चीला काम है। वो संभव नहीं है और सॉल्यूशन बचता है कटरे को कसाइयों को देना। तो कटरे को कसाई को देंगे तो उसका जो पाप है, उसके पाप में शरीक तो हम हो ही जाएँगे। इस प्रकार से बहुत से काम हैं हमारे जीवन में, जहाँ पर हम जाने-अनजाने बहुत से अपराधों का हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी आ जाती है। हम किसान हैं, खेती करते हैं, तो उसके लिए हम खेती करना बंद नहीं कर सकते। जब हम हल चलाते हैं खेत में, चाहे ट्रैक्टर से चलाएँ, चाहे पहले हम बैलों से चलाते थे, उसमें भी बहुत जीव हत्या होती थी। ऐसे ही और बहुत से काम हैं, जहाँ पर हम लोग बहुत से इस प्रकार के गलतियाँ हमसे होती हैं। जहाँ तक हो सके इनसे बचना चाहिए, पर जब इनसे बचाव संभव नहीं है, तो वहाँ पर आपकी मजबूरी है। तो मजबूरी समझते हुए आप थोड़ा बहुत ये मान सकते हो कि भी ठीक है, जो मेरे से अपराध हो रहा है, जो मेरे से गलती हो रही है, उसका पाप जो मुझे लग रहा है, उसको मैं भोगूँगा। तो पाप से तो हम बच नहीं सकते, पर क्योंकि वो हमारा पेशा है, तो वो पेशा हमको करना पड़ रहा है, तो वो मजबूरी है। जहाँ तक हो सके बचें, वो ज़रूरी है। ऐसा पेशा ना करें कि जो इस प्रकार से मान लिया उदाहरण के लिए, मैं खुद शराब नहीं पीता हूँ, मैं शराब के काम में ना लगूँ। मैं खुद अंडा नहीं खाता हूँ, तो मैं अंडे की रेहड़ी ना लगाऊँ कि मैं वहाँ पर अंडे का आमलेट बेचूँ या मैं वहाँ पे नॉन-वेज बेचूँ। मैं जीव हत्या से बचूँ। बट अगर मैं कहूँ कि मैं कोई काम ऐसा करूँगा ही नहीं, जो इस प्रकार से इस दिशा में प्रेरित हो, तो बड़ा मुश्किल है। एक आदमी आया आपके पास आके उसने चाय पी, आपने चाय पिलाई, चाय पिला के उसमें जान आई, उसने जाके किसी घर में चोरी कर ली। अगर आपने चाय नहीं पिलाई होती, वो शायद चोरी नहीं करता। बट ये चाय पिलाना और चोरी दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से हर अपराध के लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं, बट मैं जिस अपराध में डायरेक्टली शरीक हूँ, वहाँ मेरे ऊपर उसकी ज़िम्मेदारी आती है। कटड़े को, कसाई को बेचना इस प्रकार से है कि मैं डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व हूँ।